हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। आज हम जो है क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि ये जो प्रश्नावली है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के अनुसार, ठीक है। क्योंकि इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक। इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है और आपके 5 नंबर हम लोग इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस प्रश्नावली को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक। क्योंकि इस प्रश्नावली से एक ना एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आना फिक्स है, ठीक है। क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। लेकिन जो √5 है ये बहुत ही आता है, ठीक। तो √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, 2√5 भी आ सकता है, ठीक। तो ये प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहां P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब ये है कि P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। P और Q का HCF जो हमारा मासा है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए करा कि जहाँ हमारे P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि P और Q का HCF जो होना चाहिए, P और Q का HCF 1 होना चाहिए, ठीक। P और Q का HCF 1 होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक। फिर कह सकते हैं क्या चीज़, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF 1 होना चाहिए या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, ठीक। तो HCF किसका, P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3/5 या 4/3 या फिर 2/1, ठीक। ये सभी क्या है, हमारे परिमेय संख्या है, ठीक है। या फिर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, 4/3, ये सभी क्या हमारे परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखेंगे कि अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
कुछ नहीं करना है। वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ठीक, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिखेंगे जिसे, या फिर वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √3, √7 ये सभी हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। ये क्या है, हमारे सभी अपरिमेय संख्या हैं, ठीक। जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं होंगी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी रूट के अंदर संख्या होगी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर संख्या वो जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक। मान लीजिए रूट के अंदर 4 दिया है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक। तो ये 4 और √9 क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे, ये सभी परिमेय संख्या। इसको लिख सकते हैं क्या, √4, √9, ठीक। तो √4 का कितना होगा, 2 हो जाएगा, और √9 का 3 हो जाएगा, ठीक। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बट्टे में क्या है, 1 है, और 3 के बट्टे में क्या है, 1 है, ठीक। तो ये हमारे सभी क्या है, परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। √2, √5, √3, √7, √11, √10 ये सभी क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, ठीक। 3/2, 4/3, 2/1 है √4 का मान कितना होता है, 2, √9 का मान 3, ठीक। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और थोड़ा देखेंगे बेसिक में, उसके बाद प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए बेसिक में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जब हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, गुणा करेंगे तब भी मिलेगा, भाग करेंगे तब भी मिलेगा, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में क्या करेंगे, परिमेय संख्या जोड़ेंगे, ठीक। परिमेय संख्या से या फिर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या, ठीक है। जब भी हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक। और जब भी हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक। और जब भी हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग करेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगा, गुणा करेंगे तब भी मिलेगा, घटाएंगे तब भी मिलेगा, और भाग करेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा, ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के तरफ, ठीक। देखिए पहला प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है
कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। ठीक, सेम एक ही तरह लगेंगे। ठीक, जहाँ पर 5 रहेगा वहाँ पे 3 कर देंगे, अगर 3 रहेगा तो 2 रहेगा 2 कर देंगे, 7 रहेगा तो 7 कर देंगे। ठीक, सेम उसी प्रकार लगेगा जिस प्रकार से √5 लगेगा। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका हम अपोजिट मतलब इसका हम उल्टा मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया है कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, जब हमने √5 को परमेय संख्या मान लिया है तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो √5 क्या हो जाएगा हमारा, p/q के बराबर हो जाएगा। समझेंगे, समझे, क्योंकि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो √5 क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए जो हमारे p और q हैं, लिखेंगे जहाँ p एंड q क्या है, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जिनका HCF कितना हो, 1 हो। ठीक, P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 हो। ठीक, जिसका P और Q का HCF कितना होगा, 1 होगा, वो संख्या क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक, या फिर सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF 1 हो, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर इनका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वही संख्या कहलाती हैं जिनका HCF 1 हो, या फिर उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, इनका HCF 1 हो या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। बात दोनों क्या है, सेम है, चाहे HCF कह दीजिए चाहे उभयनिष्ठ गुणनखंड कह दीजिए। ठीक है, बात क्या है, सेम ही है। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो √5 क्या है, एक परमेय संख्या हमने माना है। क्या माना है, √5 क्या है, एक परमेय संख्या। तो √5 क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर का भी इधर का भी। ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, हम क्या कर देंगे, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, p/q का वर्ग हो जाएगा। तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5, और p का वर्ग p² q का वर्ग q² हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं, दोनों पक्षों क्या किया, वर्ग कर दिया, तो दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। ठीक, अब 5 का हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर से रूट हट जाता है। जो स्क्वायर करते हैं अगर रूट लगा है तो रूट से स्क्वायर हट जाता है, फिर स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक, अगर अंदर क्या है, रूट है, अब उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब p का स्क्वायर करेंगे, p² क्यों करेंगे तो q²। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे जो है क्या, q बराबर, क्या निकालेंगे, q बराबर, जब q बराबर q² बराबर निकालेंगे, q² बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा p² बटे में 5, क्योंकि ये q² किधर है, बटे में दिया है, इधर जाए गुणे में, ये 5 इधर गुणे में इधर दिया आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर
या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं। देखिए इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 5q² बराबर p²। जब गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 5q² बराबर p² हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना है q², तो q² बराबर क्या हो जाएगा p² बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में दिया है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमारा p² है वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर p² जो है 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक, अगर p² 5 से कट रहा है तो p भी क्या होगा, 5 से कट रहा होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से कट रहा है तो उसका, अगर किसी संख्या का स्क्वायर उस संख्या से कट रहा है तो उस संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि p² बटे 5, तो यहाँ पर अगर हम p बराबर क्या रख देते हैं, 10 रख देंगे। क्या रख देंगे, p बराबर 10 रखेंगे तो जाएगा क्या, 10 का स्क्वायर बटे 5, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बटे में 5 है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, देखिए 5 से स्क्वायर क्या हो गया, p² जो है 5 से डिवाइड हो गया। अगर p² 5 से डिवाइड है तो p भी क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 10 बटे मतलब p/5 रखेंगे तो 10 बटे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का अगर स्क्वायर उस संख्या से डिवाइड है तो उस संख्या भी क्या होगी, उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अगर p² 5 से डिवाइड है तो p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर p² 5 से क्या है, डिवाइड है तो p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर जो हमारा p² है क्या 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, हमारा 5 से विभाज्य होगा। अभी हमने करके दिखा दिया। अगर जो p² है 5 से कट रहा है तो p भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब p बराबर 5m रखने पर। ठीक, p बराबर 5m किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, हम क्या करेंगे, अब जो है p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। जब p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, q² बराबर क्या दिया है, p², तो p का मान क्या रख देंगे, 5m, तो 5m का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए p² 5 से विभाज्य था तो p भी क्या 5 से विभाज्य हो गया था। अब हम क्या करेंगे कि p बराबर 5m रख देंगे। क्या कर देंगे, p बराबर 5m रखेंगे। अगर यहाँ पर 5 दिया, रूट के अंदर 5 दिया तो 5m रखेंगे, अगर 2 दिया है तो 2m रखेंगे, 3 दिया है तो 3m रखेंगे। ठीक, जितना रूट के अंदर दिया रहेगा उतना हम क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर q² बराबर क्या रहा, देखिए इसको यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, हम खोल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, m का क्या हो जाएगा, m² बटे में क्या है, 5 है। ठीक, तो ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा जो है q² बराबर, अब इसको काटेंगे 5 से तो 25, तो 5m² कितना जाएगा, 5m² आ जाएगा। ठीक है, q² बराबर क्या जाएगा, 5m² आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे m², तो m² बराबर क्या जाएगा, q² बटे 5, q² बटे 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर q² बराबर क्या आया था, p² बटे 5, ऐसे यहाँ पर m बराबर क्या आ रहा, m² बराबर q² बटे
5 आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर उस संख्या से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी क्या उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे इसको, मान लीजिए समीकरण सेकंड, ठीक। हम लिखेंगे कि अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। ने क्या लिखा कि अतः जो है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यों भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य था वैसे यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है 5 है, दोनों में क्या है 5 है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों में, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, देखिए दोनों में क्या है 5 है, कॉमन कितना है 5 है, तो उभयनिष्ठ कितना हो जाएगा 5 जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब क्या है कि इनका HCF भी क्या होगा 5 होगा। पहले हमने बता दिया था कि HCF और उभयनिष्ठ सेम होता है, ठीक। अगर HCF 1 है तो उभयनिष्ठ भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पर अगर उभयनिष्ठ क्या है 5 है तो उसका HCF भी क्या होगा 5 होगा, जबकि ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या आ गया 5 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी अवधारणा क्या हो गई गलत सत्यापित हो गई। हम लिख सकते हैं कि हमारी जो अवधारणा थी वो गलत सत्यापित होती है। हम लिख सकते हैं कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है, हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए फिर से हमने क्या बताया कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक। हमने क्या मान लेंगे कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि √5 जो है p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक। जब परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ p और q क्या है सहभाज्य संख्या है, जहाँ पर हमारे p और q क्या है सहभाज्य संख्या है, ठीक। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इनका HCF कितना है 1 है, इनका HCF जो है 1 है, ठीक। इनका जो HCF होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, किसका p और q का, p और q का HCF 1 होना चाहिए, ठीक। या फिर इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए
अब यहाँ √5 बराबर क्या आ गया, P बटे Q आ गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर 5 बराबर क्या जाएगा, P² बटे Q² आ जाएगा। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक, तो यहाँ बचेगा 5 बराबर P² बटे Q²। तो यहाँ पे हम इसका गुणा कर देंगे, इधर तो हो जाएगा 5Q² बराबर P²। तो Q² बराबर क्या जाएगा, P² बटे 5 आ जाएगा। Q² बराबर क्या जाएगा, P² बटे 5 आ जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब देखेंगे कि P² जो है 5 से कट रहा है तो P भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः P² 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। हमने करके दिखा दिया कैसे। अब क्या करेंगे, P बराबर हम 5m रखेंगे। P बराबर हम 5m रख देंगे किसमें, समीकरण फर्स्ट में। ये समीकरण फर्स्ट माने है ना, समीकरण फर्स्ट में क्या कर देंगे, P बराबर 5m रखने पर। तो जब P बराबर 5m रखेंगे तो Q² बराबर क्या जाएगा, 5m का स्क्वायर बटे 5। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और m का स्क्वायर m²। तो 5 से क्या हो जाएगा, 25 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 5m²। तो Q² बराबर क्या जाएगा, 5m² आ जाएगा। तो m² बराबर निकालेंगे तो यहाँ जाएगा Q² बटे 5 आ जाएगा, Q² बटे 5 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि Q² 5 से कट रहा है तो Q भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ P² 5 से कट रहा था तो P भी क्या हो गया था, कट गया था। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अतः Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक, फिर लिखते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट, अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इनमें दोनों में क्या देखिए 5 है कि नहीं है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि HCF 1 हो, उभयनिष्ठ या फिर HCF 1 हो। यहाँ पर देखिए क्या HCF हमने क्या होता है, 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया है, 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी अवधारणा गलत सत्यापित हो गई। ठीक, जो हमारी अवधारणा जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चाहे √5 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, चाहे √2 आए या √7 आए, जहाँ पर 5 है वहाँ पर क्या करते चले जाएंगे। अगर 2 रहेगा 2 कर देंगे, 3 रहेगा 3 कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 नहीं 7 रहेगा 7 कर देंगे। अगर 11 रहेगा या फिर 10 रहेगा तो जितना रहेगा उतना हम करते चले जाएंगे। ठीक, रूट के अंदर जितना रहेगा उतना हम, जैसे यहाँ पर 5 था तो हमने 5 कर दिया सब जगह। अगर 5 जगह क्या रहेगा, 2 रहेगा 2 हो जाएगा, 3 रहेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम क्या करेंगे, मानेंगे, हमने लिखा माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया कि 3 + 2 √5 क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या माना है तो 3 + 2 √5 किसके बराबर हो जाएगा, P बटे Q के बराबर हो जाएगा। ठीक, P बटे Q के बराबर हो जाएगा, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। जहाँ P और Q सहअभाज्य
संख्या है। ठीक, सभाज्य संख्या क्या होता है इनका? HCF, P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, जहाँ P और Q क्या है? सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब इनका HCF मतलब P और Q 1 होने चाहिए। ठीक, जो HCF है किसका? P और Q का 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 + 2√5 बराबर P/Q दिया है। देखिए 3 + 2√5 बराबर P/Q दिया है। अब 3 को हम ले जाएंगे उस पार, इधर किस में है? प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर क्या जाएगा? P/Q -3, P/Q -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है गुणे में, इसको भेजेंगे उस पार, हो जाएगा बटे में। ठीक, तो यहाँ बचेगा क्या? 5 बराबर हो जाएगा P/2Q -3/2। देखिए ये किस में है? इधर गुणे में है, उस पार जाएगा तो बटे में। बटे में यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे? यहाँ √5 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q -3 है। ठीक, इसके बटे में कितना जाएगा? 1/2। इसके बटे में कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में 2 आ जाएगा। अब 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो P/2Q -3/2 ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, इसको हम डायरेक्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है? डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ पे √5 बराबर क्या जाएगा? P/2Q -3/Q आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाते हैं तो परमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, अभी हमने बताया इससे पहले स्टार्टिंग में कि जब भी हम परमेय संख्या में परमेय संख्या घटाते हैं तो परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक, जबकि ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक, क्या होगा कि जो √5 क्या है? कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? कि अपरमेय संख्या, ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक, जब भी हम परमेय संख्या से परमेय संख्या घटा रहे हैं तो परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, जबकि P/2Q -3/2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ये क्या? अपरमेय संख्या, ये क्या? परमेय संख्या है। ठीक, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। लिखेंगे कि अतः परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। ठीक, हम क्या लिखेंगे कि अतः परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। जब परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी? गलत सत्यापित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत सत्यापित हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक, देखिए फिर से करा कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो हमने मान लिया कि
3 + 2√5 एक के परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये 3 + 2√5 क्या होगा, p/q के बराबर हो जाएगा, जहाँ p और q क्या शाहबाद संख्या है। शाहबाद संख्या का मतलब क्या है कि जिनका HCF 1 हो। ठीक, तो किसका p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, देखिए फिर 3 + 2√5 बराबर p/q, p/q। तो 3 इधर किस में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर p/q -3। ठीक, तो 2 इधर किस में है, गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो p/2q -3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या अपरमेय संख्या, ये क्या परमेय संख्या, क्योंकि ये घट रहा है ना, परमेय संख्या ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाएंगे तो परमेय संख्या ही मिलेगा, जबकि ये क्या अपरमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 क्या है कि अपरमेय संख्या है, जबकि ये क्या है परमेय संख्या है। ठीक, तो कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ठीक, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि जो संख्याएं दी हैं क्या है, अपरमेय हैं। कौन कौन संख्याएं दी हैं, देखिए पहली जो संख्या दी है 1/√2 है। ठीक, पहली संख्या क्या है, 1/√2 है। क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि 1/√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, तो ये 1/√2 क्या हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा, जहाँ p एंड q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, जिनका HCF p एंड q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक, लिखेंगे कि जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो HCF क्या होगा, इनका 1 होगा। इनका HCF p और q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। देखिए 1/√2 जो है p/q के बराबर है। ठीक, 1/√2 क्या है, p/q के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए √2 क्या है, नीचे है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, √2 से हम गुणा कर देंगे नीचे, और √2 से ऊपर भी। ठीक, √2 से नीचे भी गुणा करेंगे, √2 से भी क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, p/q। ठीक है, जब भी रूट नीचे हो तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट जितनी भी संख्या दी है उतनी ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, √2 दिया था तो √2 से नीचे, √2 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा क्या, √2 आ जाएगा, बटे में √2 का गुणा करेंगे, √2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर p/q। 2 इधर किस में दिया है, बटे में, उधर जाएगा तो गुणे में, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2p/q। क्या जाएगा, 2p/q आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या है। देखिए p/q क्या था, परमेय संख्या, 2 से गुणा कर दिए तो ये भी क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या गुणा करते हैं, परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या। ये हमारा परमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या। तो फिर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। लिख सकते हैं कि अतः, या फिर हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि 2p
अपान क्यू एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 क्या है? अपरमेय संख्या। ये क्या परमेय संख्या है, ठीक। जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि टू पी अपान क्यू एक परमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। 2p अपान क्यू क्या है? परमेय संख्या है। इसलिए या फिर अतः परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः परमेय संख्या ये भी लगा सकते हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ठीक। देखिए हमने क्या लिख दिया है कि अतः परमेय संख्या जो है अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। कभी भी जो है परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत सत्यापित होती है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। जो हमने माना था वो क्या हो गया? गलत सत्यापित हो गया। इसलिए क्या हम कहेंगे कि अतः √2 एक की क्या है कि अपरमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, √1/√2 का एक अपरमेय संख्या मान लेंगे, तो अपरमेय संख्या के बराबर कर देंगे, मतलब p अपान क्यू के बराबर कर देंगे। बटे में क्या √2 है, इसलिए हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो √2 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, तो √2/2 आ जाएगा बराबर p अपान क्यू। तो √2 बराबर 2p अपान क्यू। ये क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। तो कभी भी अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि 2p अपान क्यू एक परमेय संख्या है। अतः परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी का 7√5 कितना है? 7√5 है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 7√5, ठीक। कह रहा 7√5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है, ठीक। क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? मानेंगे। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, ठीक। परमेय संख्या मान लिए हैं। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? p अपान क्यू, जहाँ p एंड q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, ठीक। सहभाज्य संख्या मतलब जिनका HCF, p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कह रहा 7√5 बराबर p अपान क्यू क्या है? ये परमेय संख्या है, ये क्या? अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने पहले मान लिया कि 7√5 एक परमेय संख्या है, तो इसको क्या कर देंगे? हम परमेय संख्या के बराबर कर दिए हैं। तो 7√5 बराबर p अपान क्यू। तो √5 बराबर क्या जाएगा? p अपान इधर किस में है? गुणे में 7 दिया, इधर आएगा बटे में, तो 7 क्यों हो जाएगा, ठीक है। इधर किस में दिया है? गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो √5 बराबर p अपान 7 क्यों हो जाएगा? ये क्या है? अपरमेय संख्या। ये क्या है? परमेय संख्या है। तो ये क्या है? अपरमेय संख्या। ये क्या है? परमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? जबकि
P/7Q एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। ठीक, ने क्या माना कि हम जानते हैं कि √5 एक परमीय संख्या है, जबकि P/7Q एक परमीय संख्या है। ये अपरमीय संख्या है, क्या परमीय संख्या है, तो परमीय संख्या कभी भी अपरमीय संख्या के बराबर नहीं होगा। तुम लिखेंगे अतः परमीय संख्या कभी भी अपरमीय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमीय संख्या है, जबकि ये क्या है, परमीय संख्या है। ठीक, तो अतः इसलिए अतः अपरमीय संख्या परमीय संख्या के बराबर नहीं होगा, अतः परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बराबर नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि परमीय संख्या कभी भी अपरमीय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी अवधारणा गलत सत्यापित होती है। ठीक, जो हमारी अवधारणा है क्या हो गई, गलत सत्यापित हो गई। तो हम लिखेंगे अतः √5 एक क्या है, सॉरी √5 नहीं था, 7√5 एक अपरमीय संख्या है। ठीक, हमने क्या माना था कि जो 7√5 है क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। 7 इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हमारा क्या अपरमेय, क्या परमेय, तो अपरमेय कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत सत्यापित हो गई है। इसलिए हम लिख लिए कि अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6 + √2, 6 + √2 एक अपरमीय संख्या है। ये भी क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। देखिए क्या है, कह रहा 6 + √2 एक क्या है, अपरमीय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे परमेय संख्या है। ठीक, डायरेक्ट लिखेंगे माना 6 + √2 एक क्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया कि ये परमेय संख्या है। ठीक, जब परमेय संख्या है तो 6 + √2 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। P/Q के बराबर, जहाँ P एंड Q सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सभी लोगों को पता होना चाहिए, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है मतलब इनका HCF, जो P एंड Q का HCF है कितना है, 1 है। ठीक, तो ये 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के। ठीक है, तो 6 इधर किस में है, गुणे में, सॉरी प्लस में दिया है, किस में दिया है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -6 हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए ये P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है, और 6 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि 6 के बटे में हम जो है 1 लिख सकते हैं, 6 के बटे में 1 लिख सकते हैं। इसलिए क्या, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। जब परमेय संख्या से परमेय संख्या घटाते हैं तो परमेय संख्या प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि P/Q -6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः परमेय संख्या
कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक, या फिर नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या जो है कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है या फिर कभी भी नहीं होगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे इसलिए हमारी जो अवधारणा है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत सत्यापित होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए क्लास 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तुम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक, हमने मान लिया कि 6 + 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या मतलब p/q के बराबर हो जाएगा। अब 6 इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, जो 6 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो p/q -6 हो जाएगा। ठीक, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, तो इसलिए परिमेय, ये क्या अपरिमेय संख्या, ये क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो अतः अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत सत्यापित होती है। अतः 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।